जॉली ग्रांड नहीं चाहिए हमें। डॉक्टर हमें एम्स रेफर चाहिए। कार्रवाई करते हुए वहाँ से जो एक मृत अवस्था में लाए गए हैं श्री राजीव कुमार जी, और उनके साथ 2 लोग और हैं, जिनमें 2 के जो नाम। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की आवाज़ और घनसाली इस वक्त की बहुत दुखद खबर आपको बताते चलें कि पहाड़ के पास एक मैक्स वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें केमर और बासर घाटी के 3 युवक थे, जिसमें से एक की मौत हो गई है। और यह जानकारी हमें डॉक्टर श्याम विजय ने साझा की है। आपको बताते चलें कि यह एक बहुत दर्दनाक हादसा है और किस तरह से यहाँ पर जो व्यवस्था थी उसको देखकर जो स्थानीय लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। और आपको बताते चलें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर जो है पीपी मोड पर चलाया जा रहा है और लोग इंतज़ार करते रहे कि जो घायल हैं उनको लेकर अच्छे समाचार आएंगे। लेकिन जिस तरह से एक की मौत की बात कही गई और उसके बाद जैसे ही 2 अन्य लोगों को वहां से रेफ़र किया जाने लगा, स्थानीय लोग भड़क गए और वो अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने लगे। उनका कहना था कि आखिर ये अस्पताल है किस लिए, जब यहाँ बार बार यहाँ से रेफरल किया जाता है, क्योंकि पूर्व में भी ऐसा होता आया है और अब भी ऐसा होता आ रहा है। ऐसे में जो स्थानीय लोग थे वो भड़क उठे और लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि अगर रेफरल भी करना है तो एम्स करें, जॉली ग्रांट को कतई ना किया जाए। और ये रही सब कुछ एम्स में रेफर चाहिए। एम्स में जॉली ग्रांड नहीं चाहिए हमें। जॉली ग्रांड नहीं चाहिए। एम्स के दूसरे पेशेंट जो भी है उसको रेफर चाहिए। वहाँ कोई गार्ड नहीं आएगा। जॉली ग्रांड नहीं चाहिए हमें। डॉक्टर हमें एम्स रेफर चाहिए। जहाँ चाहोगे वहाँ करेंगे। आपसे बड़ी उम्मीद है, आपसे बड़ी उम्मीद है। जब मरीज को निकालो सब जा रहे हैं घनसाली क्षेत्र में हुए इस दुखद हादसे ने सबको झकझोर दिया, क्योंकि एक युवक हंसता खेलता युवक सबके बीच से चला गया। और ऐसे में इस मामले को लेकर डॉक्टर श्याम विजय अब जानकारी दे रहे हैं कि क्या कुछ हुआ और क्या कुछ अब तक की अपडेट रही। डॉक्टर श्याम विजय। लोग घायल हैं अभी जो ये गाड़ी गिरी है छतियारा एक जगह मांद्रा ग्राम पड़ता है, जिसकी सूचना मिली है और हम लोग पूरी कार्रवाई करते हुए वहाँ से जो एक मृत अवस्था में लाए गए हैं श्री राजीव कुमार जी, और उनके साथ 2 लोग और हैं, जिनमें 2 के जो नाम हैं इसमें भी एक राजीव है और अभी एक का ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी बाहर निकल के आपको बताते हैं। बाकी जो 2 पेशेंट हैं वो हमारे स्टेबल हैं और इनको सीरियस इंजरी अभी प्रथम दृष्टया नज़र नहीं आई है। उस इंजरीज का इलाज किया जा रहा है और अभी हमारे डॉक्टर्स ने बताया है कि फिलहाल तो खतरे की दशा से बाहर है, लेकिन प्रिकॉशनरी हम लोग इनको भेज रहे हैं नई टिहरी, वहाँ पे इनका सीटी स्कैन वगैरह कराएंगे। इन दोनों पेशेंट को मैनेज करने वाले हैं। आज की इस घटना ने फिर से स्थानीय लोगों में रोष भर दिया और वो रोष अस्पताल की व्यवस्था को लेकर था। स्थानीय लोगों ने कहा कि यह अस्पताल जो है लोगों को उनकी जो ज़रूरतों के मुताबिक सेवाएं नहीं दे रहा है। और क्या कुछ कहना है लोगों का, सुनिए। रावत जी, जिस तरह से आज एक दुखद घटना घटी है केपाड़ क्षेत्र में और 3 युवक जिसमें से एक अपनी जान गंवा चुका है, क्या कुछ कहना है यहाँ के अस्पताल की व्यवस्था को देखते हुए? सर, पहले तो आपका उसका धन्यवाद। आप क्षेत्र की इन समस्याओं को उठाते रहते हैं और
जन जागृति पैदा करते रहते हैं, इसके लिए आभार। दुर्घटनाएं होती हैं, स्वाभाविक है, लेकिन दुखद बात यह है कि यहाँ पर प्राथमिक उपचार की कोई सुविधा नहीं है। इतना बड़ा अस्पताल है, इतना बड़ा ढांचा खड़ा कर रखा है, लेकिन केवल ये रेफरल सेंटर बन कर रह गया है। फर्स्ट एड तक की सुविधा यहाँ पर लोगों को लिए नहीं है। आज हल्की चोटों के बावजूद भी उनको यहाँ पर छोटी सी भी मेडिकल एड सुविधा नहीं हो पा रही है, केवल लोगों को रेफर करके नीचे भेज दिया गया है। हमने इसके लिए आवाज़ कई बार उठाई। इस हॉस्पिटल को जो इसके साथ हमने उसमें देर का पीपी मोड में दिया, इसको ख़त्म किया जाए, इसको सरकारी नियंत्रण में रखा जाए और यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन सबको जो है चालू किया जाए। जितने पद यहाँ पर सृजित हैं उन पदों के डॉक्टर यहाँ पर हों ताकि जनमानस को जो है सुविधाएँ मिल सके। आज यदि यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती है, 2-3 कैजुअलिटी जो होने के कगार पर, एक लड़का तो एट द स्पॉट खत्म हो चुका है ड्राइवर, और 2 लड़के बहुत सीरियस कंडीशन में हैं, उनको केवल जो करने के बाद नीचे भेज दिया गया। खास सुविधाएं यहाँ पर होती, स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पर होते हैं तो शायद वो बच सकते थे। अब ये भगवान भरोसे है, वो रास्ते में ईश्वर न करे कि सब कोई घटना हो जाए। तो मेरा यही कहना है कि प्रशासन अभी भी होश में, यहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि है, सामाजिक कार्यकर्ता, सबसे निवेदन है कि इसको पीपी मोड से ख़त्म करवाया जाए और इस हॉस्पिटल को सरकारी उस पर नियंत्रण दे करके यहाँ की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जितने पद यहाँ पर सृजित हैं, इनको पुनर्जीवित करके यहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के वो किया जाए। पूरे क्षेत्र की 50-60 हज़ार की आबादी यहाँ पर निर्भर है। गत वर्ष भी हमने इसके लिए एक आंदोलन चलाया था पूर्व विधायक भीमलाल जी के साथ, और वहाँ पर हमको जबरदस्त पुलिस के प्रशासन द्वारा उठाया गया और उस समय ये समझौता हुआ था कि यहाँ पर जो 8 पद सृजित है विशेषज्ञ डॉक्टरों के, उनके लोगों को हम यहाँ पर तैनाती देंगे। और उस दिन उन्होंने कागज हमको दिखाया था, लेकिन वही ढाक के तीर पास साबित हुए। 4 दिन बाद फिर वो डॉक्टर जो है ट्रांसफर करके भेज दिए जाते हैं। यहाँ पर नाम मात्र डॉक्टर आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। जब तक डॉक्टर यहाँ पर जमता है तब तक जो है व्यवस्था खत्म हो जाती है। तो मेरा आग्रह है प्रशासन से और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन है कि इसके लिए लोग आवाज़ उठाएं और लोगों की जान माल की सुरक्षा हो सके। उन्हें आपका धन्यवाद, आप इस क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में आप इस जन जागरूकता अभियान को चलाते रहेंगे और इसके लिए आगे करेंगे। जिस तरह से आप प्रधान संगठन के अध्यक्ष भी हैं और क्षेत्र की समस्याओं के लिए आपने भी काफ़ी बार अपनी आवाज़ बुलंद की, और आज जिस तरह से एक दुखद घटना यहाँ पर हुई और एक युवक जो हमारे बीच का हंसता खेलता युवक चला गया, एक्सीडेंट में उसकी जान जा चुकी है, और उसके बाद जो 2 अन्य हैं उनकी हालत गंभीर बताकर और एहतियात के तौर पे बताया जा रहा है कि हायर सेंटर जो है उनको भेजा जा रहा है। वहीं एक बात जो है, उसके बाद जो स्थानीय लोग थे उन्होंने उस पर विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर आप रेफरल भी कर रहे हैं तो एम्स भेजें, जॉली ग्रांट ना भेजें। क्या कुछ कहना सर? देखिए, सबसे पहले तो बहुत दुखद घटना है कि आज हमारे बीच में हमारे एक युवा साथी जो कि चमियाला का था, और आज इतना दुख है कि वो हमारे बीच नहीं रहा। मैं सबसे पहले उसको श्रद्धांजलि देता हूँ, उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। और बहुत ही दुखद बात है कि हमने इस हॉस्पिटल की समस्याओं के लिए, मूलभूत जो समस्या है, जो प्राथमिक जो समस्या है, उसके लिए हमने कई बार शासन प्रशासन को अवगत कराया। इसके लिए कई हमारे क्षेत्रवासियों ने आंदोलन भी किए, लेकिन आज बहुत दुखद है कि आज हमारे बीच में ऐसा साथी गया। और आज 2 जो हमारे और साथी थे छतियारा के, दोनों युवा साथी हैं, उनको जो है फर्स्ट ट्रीटमेंट देने के बाद उनको जो है यहाँ से जो है नीचे अस्पताल में जो है रेफर कर दिया गया है। और मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटना इसकी पहले भी हुई है, और हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र का एकमात्र अस्पताल है जिस पर जो है यहाँ पर ऑक्सीजन की सुविधाएं नहीं है। इसके लिए मैंने पहले भी कहा, तो बहुत दुखद है। और मैं चाहता हूँ कि इसका अगर तत्काल हो नहीं करता तो कहीं आंदोलन की आवश्यकता न करनी पड़े। भंजाल जी, इसमें बात एक रखना चाहेंगे, आप प्रधान संगठन के अध्यक्ष हैं और प्रधान कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का जो है एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। अगर वही दम तोड़ रहा है, वही लोगों को सुविधाएं नहीं दे पा रहे, तो आगे क्या होगा? देखिए, इसके लिए तो मैंने पहले भी कहा कि हमें इस बात का दुख है, लेकिन इसके लिए हमने हो सकता है कि बहुत जल्दी इस पर जो है सरकार भी और हमारे माननीय विधायक जी भी इस पर जो है कदम उठाएंगे और हम इस पर काम करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह दुखद हादसा, दिल को झकझोर देने वाला हादसा केपाड़ क्षेत्र में हुआ और मांद्रा गांव के दांदिया टोक के पास यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि जो चालक सवार था वो कुछ यात्रियों को लेकर ऊपर लशाल गांव गया था। जब वापसी वो कर रहे थे और उस समय वो 3 युवक इसमें सवार थे, तो मांद्रा के पास एक दुर्घटना हो गई, जिसमें से तीनों की स्थिति काफ़ी गंभीर बताई जा रही थी। जब इनको अस्पताल लाया गया और थोड़ी देर उपचार करने के बाद जब डॉक्टरों ने इस बात की सूचना दी, डॉक्टर श्याम विजय ने इस बात की जानकारी दी कि उनमें से एक युवक जो चमियाला का रहने वाला है उसकी मौत हो चुकी है, उसको मृतक घोषित कर दिया गया। और जब 2 अन्य युवक थे उनको यहाँ से रेफरल करने की बात कही जाने लगे और उनको लेकर जो है स्थानीय लोगों को और जो उसके परिजन थे उनमें गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि उनका कहना था कि आखिर ये अस्पताल किस लिए है, क्यों यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं हैं, हर बार क्यों यहाँ से रेफर किया जाता है, क्योंकि ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। और ऐसे में ये अस्पताल लोगों के बीच में अपनी विश्वसनीय
खोता जा रहा है। लोगों को बार बार जो है यहाँ पर जब भी ऐसी घटनाएं होती है बार बार रेफरल किया जाता है और ऐसे में लोग जो हैं हमेशा यहाँ पर गुस्सा हो जाते हैं और हमेशा ऐसी तरह की घटनाएं यहाँ पर देखने को मिलती है। और जो ये युवक ने अपनी जान गंवाई, हम उसके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। ये बहुत दुखद घटना है। और क्या कुछ कहना था इस मामले को लेकर, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि क्या कुछ कहना था इस मामले को लेकर उप जिलाधिकारी घनसाली का, क्योंकि वो उस मौके पर मौजूद थे, वो इस घटना को अपनी आंखों के सामने देख रहे थे, वो देख रहे थे, समझ रहे थे कि स्थानीय लोगों में रोष है और हमने उनसे इस बारे में बात की। क्या कुछ उन्होंने इस मामले को लेकर कहा, आपके सामने है वो सारी बातें। इस तरह की घटना अभी केपाड़ क्षेत्र में हुई और 3 युवक गंभीर रूप से घायल थे और एक जो है उसमें दम तोड़ चुका है और स्थानीय लोगों ने इस अस्पताल की व्यवस्था को लेकर यहाँ पर रोष जताया। क्या कुछ कहना है सर? अभी जो है आपका मांद्रा क्षेत्र में जो दुर्घटना हुई थी, लगभग 3 को यहाँ पर लाया गया था और एक उसमें जो है ट्रीटमेंट के दौरान की डेथ हुई है। 2 को अभी हायर सेंटर में रेफर किया हुआ है। तो इसके बाद हम लोग अलग से इसकी समीक्षा करेंगे और मेरा भी ये मानना है कि यहाँ पर जब CSC है तो कुछ न कुछ केसेज यहाँ पर ट्रीटमेंट हो सकते हैं, वो डॉक्टर की प्रायोरिटी में होने चाहिए और उनका निश्चित रूप से ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसको हम अलग से रिव्यू करेंगे 1-2 दिन में।